हेलो एस्पिरेंट, मैं जीएस भाई एंड के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ जिसमें अलजेब्रा का पार्ट 2 होने वाला है। पिछली क्लास में हम क्या कवर कर चुके हैं, तो पार्ट 1 कवर कर चुके हैं। ये जो क्लास है ये पार्ट सेकंड है। एक्चुअल में ना हम फ्री में सारे कोर्सेज यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने मैक्सिमम अर्थमेटिक का पार्ट कवर कर दिया और अलजेब्रा अभी चल रहा है, एडवांस का पार्ट शुरू हो चुका है। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा देंगे, एसएससी के मेंस लेवल तक का पढ़ा देंगे, सीडीएस के एग्जाम्स आपसे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने खुद ही क्लियर किया है। तो मैं उस हिसाब से पढ़ाता हूँ कि जिससे बच्चों को चीजें समझ आए और उनके एग्जाम में हेल्पफुल हो। ठीक है, तो आप हमारी क्लास के साथ जुड़ जाइए। आपको एक्चुअल में लगेगा कि आपने कुछ सीखा है, और सच में सीखने की चाहे तो एक बार क्लास लेके देखिए। अगर आपको चीजें पसंद आती हैं तो जुड़िएगा हमारे साथ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे आपको हैंड रिटन नोट्स ऐसे मिल जाते हैं जिससे आपको इजी हो जाता है। बार बार आपको खुद से नोट्स बनाने नहीं पड़ते और आपको बने बनाए नोट्स मिल जाते हैं, जिससे कि आपका काम आसान हो जाता है, टाइम बहुत ज़्यादा बचता है। और एक्चुअल में ना तैयारी कर रहे हो तो मैं हमेशा कहता हूँ कि टाइम बहुत कीमती है। तो ये जो टाइम यहाँ देने वाले हो ना नोट्स बनाने के लिए, यही टाइम तुम अपने बाकी काम, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, रिवीजन, इन सब में दे सकते हो। क्योंकि देखो, जिस चीज को तुम टाइम दोगे वही तुमको टाइम देगा। और यही बात है कि अगर तुमको एग्जाम क्लियर करना है तो एग्जाम को टाइम दो, जो वैल्यूएबल चीजें हैं उनको टाइम दो, और उससे तुम्हारा एग्जाम क्लियर होगा। ओके, तो इसलिए टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा ताकि आपको हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ मिल जाए। मेरे बारे में बात कर लेते हैं। मेरा नाम है आकाश मदेशिया और मैंने 3 टाइम सीडीएस क्लियर किया हुआ है रिटन, और सीजीएल क्लियर किया हुआ है, एमटीएस एयरफोर्स का भी एग्जाम क्लियर किया हुआ है, और एनटीपीसी भी क्लियर किया हुआ है, और ग्रुप डी भी। तो ऐसे 10 से ज्यादा एग्जाम में मेरा एनरोलमेंट हो चुका है। ठीक है, तो उस एक्सपीरियंस पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि हाँ, मैं एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करता हूँ। तो इसलिए मेरे पास है वो चीज कि हाँ, मैं आपको भी गाइड कर सकता हूँ टू योर सक्सेस। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको डायरेक्ट सब्सक्राइब करने को नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा कि आप एक बार जरूर प्लेलिस्ट विजिट करके आए, मैथ्स की, जीएस की प्लेलिस्ट विजिट करके आए, और आपको अगर कंटेंट जेन्यून लगे तो आप सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाएं। और हम अब बिल्कुल इंथुजियाज्म के साथ क्लास को शुरू करने वाले हैं, तो आप बिल्कुल मन लगा के पढ़िएगा, जरूर आपको सीखने को मिलेगा। और मैं बताता हूँ, टू द पॉइंट चीजें बताऊंगा और उनके रूट्स भी बता दूंगा कि हाँ, ये चीज कैसे हुई, जिससे आपका थोड़ा सा चीजें ईजी हो जाएगा। अगर हम पिछले क्लास की बात करें तो हम पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़ चुके थे, तो पिछले क्लास में हम पढ़ चुके थे कि मैंने क्यूब वाले जो मेथड थे कि एक्स प्लस वन अपन एक्स है बराबर समथिंग है, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपन एक्स क्यूब का कैसे निकालेंगे। मैंने यहां तक ही सिखाया था कि एक्स के पावर 4 माइनस वन अपॉन एक्स के पावर 4 कैसे निकालेंगे। पर मुझे याद आ रहा है कि मैंने ये बात आपको नहीं बताई थी कि अगर वहां पे ये दिया हो कि एक्स के पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स के पावर 4 ऐसा दिया हो कुछ, अगर कुछ ऐसा दिया हो तो इसको कैसे करेंगे। तो इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, अगर जो जो दिया गया है, मान लीजिए एक्स प्लस वन अपॉन एक्स आपको दिया गया है, तो इससे पहले क्या निकालिए, सेम प्रोसेस करके ऐसे इस प्रोसेस में जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालिए, और इसके बाद जस्ट आपका नेक्स्ट स्क्वायर होगा। आप इसका वही तरीका यूज करके एक्स के पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स के पावर 4 निकाल लेंगे। देखो कैसे, मान लो अगर इसकी वैल्यू मेरे पास क्या दी गई है, तो इसकी वैल्यू दी गई है हमारे पास 4, तो मुझे इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर माइनस 2, यही तो करना पड़ेगा। अगर आपने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी है तो एक बार जरूर देख के आइए, वहां पे चीजें आपको समझ आ जाएंगी, और फिर ये क्लास आप कंटिन्यू करेंगे ना तो आपको चीजें समझ आएंगी। तो एक्स, अगर ये वाला पॉइंट दिया हुआ है और एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर पूछता है, तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करके माइनस 2 कर देते, तो हमारे पास क्या आएगा, 4 4 जा 16 माइनस 2 14। अब इससे हमें क्या लाना है, ये तो यहां पे इसका स्क्वायर ही तो हुआ था, तो यहां 2 तो पहले से ही है, हमको 4 लाना है, तो हम और तो स्क्वायर ही करेंगे। 2 के पावर अगर 2 हो जाएगा तो 2 2 जा 4, और वो हमारा आ जाएगा एक्स के पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स के पावर 4। अगर बात की जाए तो अब हम क्या करेंगे, तो यही काम हम ये जो 14 आया ना इसके साथ करेंगे, तो 14 के साथ करिए, तो 14 के पावर हमारे पास क्या हो जाएगा, 14 के पावर 2 माइनस, फिर से हम 2 माइनस करना पड़ता है, ये तो हमारा रीति रिवाज हो गया है कि हाँ, माइनस करना ही है, 2 जब पूछ रहा है तो हमें 2 माइनस करना ही है। तो हम यहां से कर रहे हैं, तो क्या हुआ, 196 माइनस 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 194। यही हमारा आंसर है। ये बहुत इजी सी चीज है, मैंने आपको समझा दी है, क्योंकि हाँ, ये एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए आपको ये बता दिया गया है
ये तरीका है। क्या करना है, अगर ये वाला पॉइंट आपसे पूछ रहा है तो पहले ये निकाल के फिर ये निकाल देना है। ये स्टेप्स है, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। मैं लिख देता हूं फर्स्ट स्टेप और ये जो हमारा सेकंड स्टेप। समझ पा रहे हैं आप? ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये होने वाला है। ठीक है, अगर आगे चले तो देखो, मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही क्लास के कि मैं मेंस के लेवल तक ही पढ़ा दूंगा, सीडीएस तक का पढ़ा दूंगा कि सीडीएस में भी आएगा तो क्वेश्चन यहां से आपको बाहर नहीं मिलेगा। तो अब आगे चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम ना बिल्कुल बेसिक से लेके आपको टफ तक चीजें समझा देंगे, जिससे क्या होगा कि आपको अगर आसान सवाल आए तो कर ही दोगे, पर अगर टफ सवाल आए जो सीजीएल मेंस हुए, सीडीएस हुआ, वो भी आप कर पाओगे। देखो कैसे, क्या हुआ कि अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि एक सवाल बनता है एक्स के पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 5, तो आप इसको कैसे निकालोगे? इसका आपको तरीका पता है? नहीं पता है तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूं, जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं है वो एक्चुअल में निकाला गया है कि हाँ ये ट्रिक है, नहीं तो एक्चुअल में इसको कैलकुलेट करोगे बेसिक के थ्रू तो बहुत लेंदी हो जाएगा और हालत खराब होगी। तो हम बताते हैं क्या है हमारे पास इसका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ये कब हम यूज करेंगे कि जब हमसे पूछेगा एक्स के पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 5। मैं बिल्कुल समझ रहा हूं कि आप लोग को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा, तो इसीलिए हम अभी इसके जस्ट आगे एक एग्जांपल इनके करवाएंगे जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, अगर बात की जाए एक्स, आप कहोगे सर प्लस वाला बता दिया आपने, माइनस वाला भी तो पूछता है, माइनस वाला नहीं बताओगे क्या? तो सुन लो, माइनस वाला देखो, उसमें भी कुछ नहीं करना है आपको। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यहां बस क्यूब कर दो, एक्स क्यूब माइनस प्लस की जगह पे बस यहां माइनस कर दो क्यूब के, एक्स क्यूब माइनस ये सेम रहने दो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, ये माइनस वाला निकालने का एक और फॉर्मूला है मेरे पास। अगर मैं आपको बताऊं एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कोष्टक में यहां जो स्टार्टिंग में था वही रखना है, यहां पे जो है ना वो जो स्टार्टिंग में था वही रखना है। क्या था? एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स। अब यहां देखो, यहां हमने यहां माइनस किया है ना, एंड में इस वाले प्लेस पे भी हम माइनस कर देंगे 1 अपॉन एक्स। ये मेरा तरीका है, एक्चुअल में ये सारे लोग यूज करते हैं निकालने के लिए, और एक्चुअल में टफ सवाल होते हैं ये मेंस में बनते हैं। प्री के लिए इतना ज्यादा ये वो नहीं है, पर मेंस में ऐसे सवाल बनेंगे, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। तो देखो एक बार फिर से देखो, एक्स के पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 5 है, तो आप क्या करोगे? एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स दिया होगा, उससे ये निकालना, फिर ये निकालना, और फिर ये तो तुम्हारे पास दिया ही रहेगा, और इस फॉर्मूले पे पुट करना है। अगर मैं बात करूं एक्स के पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स के पावर 5 निकालना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये करना है। इसके जगह पे आपको बस माइनस वाला निकालना है, इसके जगह पे बस माइनस वाला निकालना है, बाकी का प्रोसेस सेम है। अगर मान लो कि अगर ये दूसरे फॉर्मूले से निकालना चाहते हो, वैल्यू कुछ ऐसी दी गई है जो इस पे सूटेबल नहीं हो रही है, दिक्कत हो रही है करने में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये फॉर्मूले पे भी पुट करके आप ये वाली वैल्यू निकाल सकते हो। मैं कहूंगा हमेशा इससे कोशिश करना निकालने की, क्योंकि ये आपको इजी पड़ेगी। ठीक है, अरे ये अपॉन नहीं समझ लेना तुम लोग, तो इसलिए आप इससे कोशिश करिएगा निकालने की। चलिए अगले पे सब चलते हैं। अभी तो ये 5 है, हम 7 तक पहुंचेंगे, क्योंकि एग्जाम में 7 तक पूछ चुका है, तो हम वहां तक पढ़ेंगे। 8 का पूछा है पर वो 2 के मल्टीपल में आ रहा है, 2 का मल्टीपल किया हमने 4 को अगर मान लो ये जो यहां पे दिया गया है, इसी को अगर हमने 4 दिया गया है, तो इसी का और स्क्वायर आगे करके निकाल देंगे, करके स्क्वायर करके -2 कर देंगे तो 8 वाला आ जाएगा। ये वाले जो है ना, ये जो निकले हैं ये टफ होते हैं, ये जो है टफ होते हैं। अब देखो 7 का निकालते हैं। एक क्या है, x के पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 7, इसका निकालो जरा। फॉर्मूला किसी को पता है क्या? देखो इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इनटू एक्स के पावर 4। याद रखना स्क्वायर वाला खेल खत्म हो गया, 5 तक जब जा रहे थे तब स्क्वायर वाला खेल था, यहां खत्म है। तो एक्स के पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 4 माइनस
एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। हाँ, ये अपना कांस्टेंट बना हुआ बेचारा किनारे में, ये किनारे में एकदम कांस्टेंट बना हुआ है। ये होगा प्लस वाली वैल्यू। अगर कहोगे सर एक्स माइनस वाली भी तो वैल्यू होती है, तो माइनस वाली वैल्यू में कुछ नहीं करना, बस यहां माइनस कर दो, एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब, यहां माइनस कर दिया। ओके, इसको एज इट इज लिख लो, एक्स के पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स के पावर 4। यहां माइनस है ना, इसको कर दो प्लस, इसको कर दो प्लस, और ये कर दो, यहां माइनस, यहां प्लस है तो इसको कर दो माइनस, बस इतनी चीज आपको करनी है। ये यूज करना है आपको फॉर्मूला ये सॉल्व करने के लिए। ओके, अगर आपसे पूछता है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स के पावर 7 की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाती है कि क्या होगी, तो आपको यूज करना है एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब और एक्स के पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स के पावर 4, ठीक है, माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। ये इन सब की वैल्यू निकाल के आपको पुट कर देनी है। अगर पूछता है एक्स के पावर 7 माइनस वन अपॉन एक्स के पावर 7, तो आपको यूज करना है एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब, एक्स के पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स के पावर 4 प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। इतनी चीज याद रखना, ये दोनों देखो फॉर्मूले घोल के पी लेना, ठीक है, क्योंकि अगर मेंस लिखना है बेटा, मेंस लिखना है तो आ सकता है, आएगा तो 3 नंबर का आएगा और हालत खराब। तो देखो कठिन है, दिमाग पे जोर डालोगे तभी तो होगा। अभी तुमको मैं रिसेंट बताता हूँ, ये तो मजाक का सवाल है, बहुत छोटे छोटे सवाल है, ऐसे कुछ नहीं है। अभी आईआईटी बॉम्बे के बारे में सुना होगा तुम लोगों ने। आईआईटी बॉम्बे में क्या हुआ कि वहाँ के जो प्रोफेसर है ना बहुत तगड़े हैं, उन्होंने 4 क्वेश्चन दिए बच्चों को और बोला कि तुम लोग इसको 3 घंटे में सॉल्व करो, और तुम्हारे पास बुक है, लैपटॉप है, इंटरनेट है, जैसे सॉल्व करना है करो। बच्चे लगे ढूंढने, उनकी हालत खराब हो गई, हालत खराब हो गई। प्रोफेसर 3 घंटे बाद फिर आए और उन्होंने बोला कि चलो 3 घंटे में नहीं सॉल्व हुआ, 3 घंटे और ले लो, और उसके बाद भी बच्चों की से सॉल्व नहीं हुआ। ये 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन बच्चों से बने। तो इसका मतलब क्या है, देखो टफ तो वो चीजें हैं ना, ये तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ये। बस तुमको ठानना है कि हाँ ये आसान है, चीजें मानना है अपने मन में, और मेहनत कर, लगन करते लगा के पढ़ते रहना है। देखो क्या करना है तुमको, इसको अगर तुमको नहीं समझ आता एक बार में, तो 2 बार 3 बार ट्राई कर लो, चीजें समझ आ जाएंगी। ओके, चला जाए आगे। ये भी हो गया है। चलो एक बार अगर आप ध्यान से देखो इसका क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन है, एक बार आप इसको लगाने की कोशिश करो, जो मैंने फॉर्मूला बताया उससे ही ट्राई करो निकालने का। क्या आप निकाल पा रहे हो? क्या निकाल पा रहे हो तो मुझे बताओ, नहीं भी निकाल पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप फिर मैं आपको समझाने वाला हूं यहाँ पे। एक बार मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, आप ट्राई करो कि आप इसको सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। क्या है, a प्लस वन अपॉन ए इज इक्वल टू 3, देन a के पावर 5 माइनस वन अपॉन ए के पावर 5 की आपको वैल्यू पता करनी है। वीडियो पॉज करके पता करने की कोशिश करो। आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा। मैं आपको हेल्प करने के लिए फॉर्मूला लिख देता हूं। चलो फॉर्मूला में लिखता हूं, क्या होता है, तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। तो यहां से ध्यान दो, आपको किसकी किसकी वैल्यू चाहिए। तो इसकी वैल्यू तो आपको यही पता है कि इसकी वैल्यू 3 है सर। आपको और चाहिए इसकी वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 3 है ना। तो इस वैल्यू से ये वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, मैंने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है तो एक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, पर आपके पास ए है तो आप ए को मान के चलना, ठीक है। तो मैं मानता हूं, तो ए प्लस वन अपॉन ए है, तो अगर आपको ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर निकालना है तो क्या करोगे, इस 3 का स्क्वायर करके -2 करोगे, तो 3 का स्क्वायर कर लो, -2 करो। अगर एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स क्यूब निकालना, याद रखना माइनस, तो यहां वाली वैल्यू भी आपको क्या चाहिए, माइनस में चाहिए ना, पर यहां तो माइनस में है नहीं, तो इसका माइनस अगर मान लो, अगर आपसे दिया गया ए प्लस वन अपॉन ए इज इक्वल टू क्या दिया गया 3, और आपसे पूछता है ए माइनस वन अपॉन ए, तो मैंने आपको क्या तरीका बताया था, रूट में 3 का स्क्वायर कर देना है और -4 कर लेना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट में 5। कोई भी हो इसका स्क्वायर करके -4 कर दोगे और उसको रूट में कैप्चर कर दोगे, तो ये माइनस वाली वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू आ गई माइनस वाली, तो क्यूब निकाल पाओगे। तो क्यूब निकालने के लिए क्या करते हैं हम, तो इसका क्यूब -3 और ये, तो इसका क्यूब करोगे तो क्या होगा, तो इसका क्यूब करोगे तो हो जाएगा 5 रूट 5, इसका क्यूब करोगे तो क्या होगा, रूट 5 इंटू 5 रूट 5 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5, यही तो होगा।
तो हमारे पास क्या आएगा 5 इंटू रूट 5, यही तो वैल्यू आएगी। तो 5 इंटू रूट 5 हो गया, माइनस, मैंने क्या बताया था, हाँ याद रखना फॉर्मूला क्या होता है, माइनस है तो यहां फॉर्मूला होता है प्लस 3 रूट 5, यही तो फॉर्मूला होता है। अगर यहां माइनस वाला पूछ रहा है तो यहां प्लस करते हैं, और माइनस को अपने पास ये 3 तो पहले से ही है, 3 तो यहीं रहने देते हैं। ओके, अगर मैं इसको और आगे करूं तो ये क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 7 इंटू 5 रूट 5 प्लस 3 रूट 5 क्या हो जाएगा 8 रूट 5, और हमारे पास क्या है -3। तो जो हमारी वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 56 रूट 5 -3, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको चीजें एकदम क्लियर हुई होंगी। देख लो एक बार फिर से, फॉर्मूला हमारे पास क्या था, एक्स के फॉर्म में मैंने फॉर्मूला लिखा। अगर हम इसको निकालने की कोशिश करें तो एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना है तो हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर करके -2 कर देंगे। यहाँ पे x³ -1/x³ निकालना था, पर हमेशा हम क्या जानते हैं कि अगर यहाँ प्लस वाली वैल्यू है तो माइनस नहीं निकल सकता, इसको माइनस बनाना पड़ेगा। माइनस बनाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि स्क्वायर करके -4 करो और उसको रूट में कैप्चर कर दो, तो रूट 5 हमारे पास आया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है कि उसका क्यूब, जो हमारे पास वैल्यू आई उसका क्यूब, और प्लस 3 और वो वैल्यू, तो 3 और वो वैल्यू 5 है, और माइनस x प्लस 1/x की वैल्यू मतलब a प्लस 1/a की वैल्यू तो 3 है ही हमारे पास 3। तो ये हमने सारी वैल्यू पुट कर दी और सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या है 56 रूट 5 -3, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी आपको ट्राई करना है, मैं आप पहले ही इधर फॉर्मूला लिख देता हूं। देखो x³ प्लस 1/x³ x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 माइनस x प्लस 1/x। मैं कह रहा हूं कि फिर भी देखो ये क्या है, फॉर्म है ए, मैं एक्स के फॉर्म में ही आपको लिखता हूं क्योंकि बार बार देखो एक्स एक्स मैं बोल रहा हूं, तो बार बार आपको चीजें एक ही बात में फॉर्म में समझ में आ जाएंगी कि हाँ एक एक फॉर्म मिल जाएगा जिससे आपको लर्न करने में आसानी होगी। बार बार देख ही रहो कि कितनी सारी चीजें टफ है, तो कुछ आपको करना चाहिए जिससे आसान हो। तो एक वैल्यू आप बार बार पढ़ोगे ना तो आपको याद हो जाएगी। अगर कहीं मैं ए बोलता हूं कहीं मैं एक्स बोलता हूं तो आपको एक कंफ्यूजन होगा, इसलिए कह रहा हूं कि एक वैल्यू में बोलता हूं, जैसे एक्स को समझो ए है और इसको वैल्यू पुट करके आप निकालने की कोशिश करो। क्या आप निकाल पाओगे, क्या निकाल पाओगे, मैं बताता हूं। देखो पहले आपको चाहिए x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू, तो कैसे निकालोगे x³ की वैल्यू, तो देखो कैसे निकालोगे, देखो कैसे निकालोगे। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका क्यूब करो, तो 3 का क्यूब करोगे तो क्या होगा 27, माइनस में हमारे पास क्या होता है, माइनस में ये प्लस है तो बीच में हम माइनस ही लगाएंगे, तो 3 इंटू और ये वाली वैल्यू, तो 3 इंटू ये 3 कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 9, तो ये हमारे पास क्या हो गया 18। मल्टीप्लाई, यहां भी मल्टीप्लाई लगाते हैं, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 निकालना है, और हमारे पास दिया क्या है a प्लस 1/a के बार इज इक्वल टू a, तो हमको क्या निकालना है, तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4। तो मैंने क्या तरीका बताया आपको कि पहले ये इसका स्क्वायर निकाल लो, तो a² प्लस 1/a² निकालोगे तो क्या आएगा, तो आप कहोगे कि सर इसका स्क्वायर करके -2, तो 3 का स्क्वायर करोगे 9 - 2 क्या आ जाएगा 7, यही तो होगा 7 आ गया। अब इसके और स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा a के पावर 4, फॉर्मूला पता है ना आपको a के पावर 4, और अब क्या होगा इसका स्क्वायर करके -2, तो 7 का स्क्वायर 49 - 2 47, ये हमारी वैल्यू आ गई x a के पावर 4 प्लस 1/a के पावर 4, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 47 माइनस x प्लस 1/x, हमारे पास क्या आ गया x प्लस 1/x जो कि हमारे पास 3 है। तो देखो इसका हमको करना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन और माइनस करना पड़ेगा 3, तो हम कर लेते हैं 18 सत्ते तो 108 126, तो 126 को 6, 18 चौको 72 और 12 84, और हमारे पास -3 है, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 843, दैट इज द आंसर, ये आंसर है। आई होप कि एक एक चीज आपको क्लियर हो रही होगी। फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूं ये सवाल, x³ प्लस 1/x³ हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस 1/a इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, हमको चाहिए a के पावर 7 प्लस 1/a के पावर 7 की वैल्यू चाहिए। तुम्हारे पास फॉर्मूला में क्या होता है a प्लस, मैं x के फॉर्म में लिखा है a के फॉर्म में एक बार बोल देता हूं जिससे आपको इस टाइप में समझ में आए, a के क्यूब प्लस 1/a³ a के पावर 4 प्लस 1/a के पावर 4 माइनस a प्लस 1/a। हमने इसकी वैल्यू निकालनी चाहिए, तो हमको पता है कि क्या होता है इसका क्यूब -3 इंटू ये,
तो 3 3 जा 9 और 27 में से 9 गया 18 आ गया। इनटू इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, तो पहले ए स्क्वायर प्लस 1 अपन ए स्क्वायर निकाला, फिर उसका भी कर दिया, तो ये आया 47। तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया 47 और इसकी वैल्यू हमको 3 पता थी तो 3 हमने रख दी। आगे चल के हमने कैलकुलेट किया और हमारा आंसर आ गया। ओके, तो इतना सा था इस सवाल में। आई होप कि एकदम चीज क्लियर हुई होगी। अब इस सवाल पे आ जाते हैं। अब एक मैं आपको अलग सी चीज सिखाने वाला हूं जो कि ध्यान से देखना है एकदम, और थोड़ा सा हो सकता है कि टफ हो, थोड़ा सा आप हिलो, पर मैं बताता हूं बहुत सवाल बनते हैं इसमें, बहुत सवाल। जब मैं पीवाईक्यूज की वो क्वेश्चन से लेके आऊंगा ना, तो देखना कितना सवाल बना है इस पे। तो देखो, एक बार इसको आप समझने की कोशिश करिए। अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास है x प्लस 1/x बराबर 2, तो आप क्या यहां से एक चीज क्लियर कर पा रहे हो कि क्या x की वैल्यू क्या हो सकती है? तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? x इज इक्वल टू, मैं अगर 1 रख दूं तो यहां क्या हो जाएगा 1, और ये अपॉन में 1 है तो ऊपर भी जाके कोई फर्क नहीं डालेगा, तो ये 1 और ये 1 क्या हो जाएगा, मिलकर 2 हो जाएगा। तो अगर क्या दिया है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 दिया है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1। अगर हमारे पास दिया गया है, इसी का पार्ट है ये भी, हाँ इसी का पार्ट है ये भी, कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू, अगर हमारे पास दिया गया है -2, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी -1। क्या हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी -1। कैसे? अगर मैं यहां -1 कर दूं और यहां -1 कर दूं, तो ये ऊपर जाके -1 ही तो रहेगा, तो -1 -2 हो जाएगा। तो अगर ये दोनों चीज आप ध्यान देना, एक बार मैं इनको साथ में भी लिखूंगा, पर यहां पे देख लो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 है, तो x इज इक्वल टू 1। अगर यहां पे x प्लस 1/x है, तो क्या होगा हमारे पास? x बराबर -1। आई होप कि समझ आ रही होगी। देखो ऐसे ऐसे बनते हैं, अभी और मैं दिखा रहा हूं आपको। अगर मान लो आपसे दिया गया है x प्लस 1/x इज इक्वल टू माइनस, पहले प्लस ही लेके थे, इज इक्वल टू 1 दिया गया है। क्या दिया गया है आपसे? 1 दिया गया है, और आपसे इस इसके बाद क्वेश्चन कुछ करेगा, तो इसमें क्या होगा x की वैल्यू? तो यहां हो जाएगी x³ इज इक्वल टू -1। ठीक है, कैसे हो रहा है? तो देखो कैसे हो रहा है इसका, ये समझने की कोशिश करो। यहां मैं आपको एक बार छोटा सा सॉल्यूशन दिखाता हूं इसका कैसे हो रहा है। देखो यहां पे क्या है, हमारे पास x है, तो हम इसको क्यूब बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्यूब बनाओगे तो क्या होगा, यहाँ x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x², तो x³ हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम यहाँ x² से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम यहाँ x² से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ x² से किया हमने, तो ये नीचे वाला x कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा x, और उधर क्या बच जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा x²। ये बच गया। अगर हम इसको ले ले, ये हमारा मान लो 1 है, अगर हम इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास क्या आएगा, यहां से क्या आएगा, तो ये हो जाएगा x² प्लस 1, और इसको फिर हम इधर डेविएट कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई किया x² और ये +1, और इसको x से इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये x हमारे पास है। तो यहां कर दूं तो हमारे पास क्या आएगा, x² की वैल्यू आ जाएगी x - 1। ये आ गई हमारे पास x² की वैल्यू। अगर मैं इस x² की वैल्यू यहां पुट कर दूं तो हमारे पास क्या होगा, x³ प्लस x इज इक्वल टू x - 1, यही तो वैल्यू आएगी। तो इस x से अगर ये x चला गया तो हमारे पास x³ की वैल्यू क्या आई, तो x³ की वैल्यू आ गई -1। यही तो मैं तब से बोल रहा था। ये पूरी स्टोरी समझाने का क्या मतलब है कि एक बार ना आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाए कि हाँ कैसे चीजें बनती है। मान लो मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला बता देता और ये वैल्यू बता देता तो हो जाता काम, कोई दिक्कत नहीं है। पर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में कैसे जनरेट हो रहा है, जनरेट कैसे हो रहा है, ये चीज आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो, तो ये समझ गए आप। अगर मान लो इसी फॉर्म में अगर ये दिया हो आपको कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू -1, तो आपको x³ की वैल्यू क्या समझ जानी है, +1। कुछ नहीं होने वाला, यही छोटी छोटी चीजें जो है, जैसे जहां माइनस था वहां प्लस हो जाएगा और बाकी चीजें एकदम सेम फॉर्मूले पे काम करेंगे। जैसे देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूं, यहां पे सब कुछ सेम है, यहां पे सब कुछ सेम है, यहां क्या आएगा, यहां जब हम इसको करेंगे सॉल्व, वो -1 है ना, तो यहां माइनस x² आएगा, यही तो आएगा। अब x² की वैल्यू यहां रख देंगे, ये माइनस हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, हम काटेंगे इसको, x³ इज इक्वल टू +1 आ जाएगा वहां पे। अगर आप कहोगे तो मैं करके दिखा दूंगा, पर कोई मतलब नहीं है यूज। देखो एक बार मैंने ये दिखा दिया आपको यहाँ पे,
चीजें कैसे आई, तो यहां समझ गो एक्स क्यूब बराबर -1 आया है, यहां -1 पहले से है माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारे पास। ये हमारा ये दूसरा है और ये हमारा कौन सा था, पहला था। अब एक और फॉर्मूला होता है, मैं जल्दी से उसको बता देता हूं। जैसे हमारे पास क्या है, थर्ड है x प्लस 1/x इज इक्वल टू, अगर हमारे पास क्या है √3 है, तो x क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, x के पावर 6 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -1। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं -1 हो जाएगी, तो देखो -1, इसको भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं -1 कैसे हो रही है। अगर मैं मान लो इसका क्यूब करता हूं, इसका क्यूब, क्योंकि मुझे क्यूब लाना है तो इसका क्यूब एक बार मैं करता हूं, तो इसका क्यूब करोगे तो क्या होगा, तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab होता है, 3ab, तो ab की जगह पे क्या है x प्लस 1/x, x इंटू 1/x, और कोष्टक में क्या हो जाएगा a प्लस b, तो मतलब कि x प्लस 1/x। और हमारे पास इसका भी क्यूब करना पड़ेगा क्योंकि दोनों साइड का हम क्यूब कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा ना, 3√3। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां से देखो ये ही गया, ये हमारे पास क्या आया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस यहां क्या है 3, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू दी गई है √3, तो क्या हो जाएगा 3√3, तो हमारे पास क्या बचेगा 3√3। ये और ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, यही तो हमारे पास बचा, तो हमारे पास क्या है बराबर में 0, यही आया। अगर हम इसको और सॉल्व करें तो हमारे पास क्या होगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1/x क्यूब, -1/x क्यूब, क्योंकि यहां प्लस था इधर हमने कर दिया, इसको माइनस है, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या होता है जब घात ये बेस सेम हो तो घातों का जोड़ देते हैं गुणा करते टाइम, तो x के पावर क्या हो जाएगा 6, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा -1। अगर आप इसमें कहो कि सर अगर मान लो कि x प्लस 1/x की वैल्यू, x की वैल्यू -√3 हो, तो मैं क्लियर कहता हूं कि x के पावर 6 इज इक्वल टू -1 ही होगा। अब ऐसा क्यों -1 ही क्यों होगा सर, -1 इसलिए क्योंकि देखा आपने कि जब हम इसको कर रहे थे, सॉल्यूशन कर रहे थे, तो क्या हो रहा था कि यहां जो माइनस था, जैसे इधर माइनस आया तो यहां क्या आता -3√3 आता, और यहां क्या आता, तो इसकी भी वैल्यू क्या थी x प्लस 1/x की वैल्यू -√3, तो ये √3 और ये -√3, ये -√3 हो जाता है, ये -√3, ये फिर से कट जाते हैं और इसकी वैल्यू फिर से आ जाती 0, तो आगे का प्रोसेस सेम हो जाता है, इसलिए इन दोनों की वैल्यू आपको याद रखनी है। अब एक बार मैं इन सब को क्या करता हूं, समराइज करके यहां पे लिखने की कोशिश करता हूं। समराइज करके इसलिए लिख रहा हूं कि जिससे आपको चीजें क्लियर हो। एक बॉक्स बनाते हैं बड़ा सा और इसमें लिखते हैं आपके लिए रेक्टेंगल, ओके, एक बड़ा सा बॉक्स बना देता हूं मैं यहां पे और इसमें लिखता हूं आपके लिए चीजें। ओके, आप देखो पहला मैं लिख रहा हूं आपको, क्या पहली चीज थी, तो हमारे पास था x प्लस 1/x, अगर 1 है 2 है तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 1। दूसरी चीज मैंने क्या लिखी थी, एक्स स्क्वायर, नहीं x ही है यार, मैं क्यों लिख रहा हूं, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 है -2, तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा -1, सिंपल सी बात है। दूसरी चीज हमारे पास क्या है, अगर x प्लस 1/x है, ये चार्ट आपको ध्यान रखना है, 1 है तो x क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी -1। अगर हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू -1 है तो x क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी +1। यहां याद रखना अपोजिट होता है, अगर यहां माइनस है तो यहां प्लस आएगा और यहां प्लस है तो यहां माइनस आएगा। और थर्ड हमारे पास क्या था कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर √3 है तो x के पावर 6 की वैल्यू जो होती है -1 होती है, या तो x प्लस 1/x की वैल्यू -√3 है, फिर भी x के पावर 6 की वैल्यू जो होती है -1 ही होती है। देखो मैंने अच्छे से ऐसे लिख के दे दिया, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आपको क्या होगा
बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको ये फालतू चीज़ों पे। मतलब जैसे क्या है ना कि हमें क्या करना पड़ता है कि नोट करना पड़ता है, और पहले हम रफ में नोट करते हैं और फिर हम फेयर में नोट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, मुझे थोड़ा सा यूजलेस लगता है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आप अपनी कॉपी में नोट करना चाहो तो करो। जरूरी नहीं है कि आप रफ सीट में पहले लिखो फिर अच्छे से एक अच्छी कॉपी में लिखो, जरूरी नहीं है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। शायद अब हमारा सामना हो जाएगा सवालों से। सवालों से लड़ने के लिए आप लोग तैयार? तो चलिए देखते हैं, पहले सवाल से उलझते हैं। और पहला सवाल है दमदार। इसको किस कलर से किया जाए? येलो? आई शुड ट्राई येलो? नहीं, ये ट्राई करते हैं। ओके, तो हमारे पास क्या है, x प्लस वन अपन एक्स इज इक्वल टू 1। तो हमको देखते ही पता चल गया x प्लस वन अपन एक्स की वैल्यू क्या है, 1। तो एक्स क्यूब हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा -1। एक बार मैं कैमरे में देख लूं कि दिख रहा है क्या ये कलर। नहीं, ये कलर प्रॉपर विजिबल नहीं है, तो मैं दूसरा कलर लेता हूं, डार्क कलर। चलो इस कलर से करते हैं। तो देखते ही हमें x प्लस वन अपन एक्स की वैल्यू 1 है, तो एक्स क्यूब की वैल्यू हमको देख, क्या हुआ, एक्स क्यूब की वैल्यू हमको देखते, क्यों इस कलर से लिख रहा है, समझ नहीं आ रहा है। ओके, हाँ, तो एक्स क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, तो आप कहोगे सर -1 आएगी। अब इसको करने के दो तरीके हैं, लोग दो तरीके से करते हैं। देखो, पहला तरीका तो क्या है कि आप क्या करो, इसको ले लो x के पावर 53 एक साइड एक पास, और ये प्लस x के पावर 50। ओके, इसको एक बॉक्स में डालो, या इसको x के पावर 52 इसको एक साथ लो, प्लस x के पावर 49 और प्लस x के पावर 51 प्लस x के पावर 48। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं यहां से क्या कर लूं, x के पावर 3 कॉमन ले लूं, तो नहीं, x के पावर 50 कॉमन ले लूं, तो हमारे पास क्या बचेगा, x के पावर 3 बचेगा। देखो, जब हम कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ 50 है, यहाँ 50 है, ये 50 तो बिल्कुल चला गया, यहाँ 50 गया, तो ये क्या बचा, x के पावर 3 प्लस यहाँ क्या गया, पूरा ये चला गया x के पावर, तो यहाँ क्या बचेगा 1। ओके, प्लस x के पावर, यहां से हम 49 कॉमन ले लें, तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, तो यहां भी हमारे पास बचेगा सेम सी चीज बचेगी हमारे पास, x के पावर क्यूब प्लस 1, और यहां हम कॉमन ले ले x के पावर 48, तो हमारे पास क्या बचेगा, x के पावर 3 प्लस 1। ये वाली चीज हमें बचेगी। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे रखो, यहाँ पे वैल्यू तो क्या रखोगे, तो -1 रखोगे। एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है, -1 यहाँ दी गई है, यहाँ पे एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है, -1, यहाँ पे एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है, -1। ये -1 से ये माइनस चला गया तो क्या बचेगा, 0। इससे ये चला गया तो यहाँ क्या बचेगा, 0। और इस -1 से ये +1 चला गया तो यहाँ क्या बचेगा, 0। 0 में इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0, जो हमारा आंसर होगा। अगले सवाल पे अगर चले तो अगला सवाल देख लो, क्या है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1। तो सीधा पता चल गया x क्यूब इज इक्वल टू सर -1। क्या पता चला, -1। अब यहां भी देखो सेम टाइप के पेयर बन रहे हैं, क्या है, 20 से 14 का पेयर बन रहा है क्या, तो आप क्या लिखोगे, 20 x के पावर 20 में से 14 दिया गया ना, नहीं 20 और 17 का पेयर बनेगा, ठीक है, 20 और 17 का पेयर बनाओ, 20 और 17 का और 14 और 11 का। तो यहां से क्या कॉमन कर लोगे, x के पावर 17 कॉमन कर लोगे, और बीच में क्या बचेगा, x के पावर 3, और x के पावर 17 पूरा आ गया तो यहां बच जाएगा 1, प्लस यहां से क्या कॉमन करोगे, x के पावर 11, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x के पावर 3 प्लस 1। ओके, तो हमारे पास टोटल क्या होगा, यहां पे हो जाएगा -1, यहां पे हो जाएगा -1। ओके, ये खाली अंश को अभी सॉल्व कर रहा हूं, हर को भी ऐसे ही समझना। देखो, हर को जब ऐसे लोगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर 14 कॉमन कर लोगे तो हो जाएगा हमारे पास x के पावर 14, और आ जाएगा हमारे पास x के पावर 3 प्लस 1 प्लस x के पावर 8, तो x के पावर 3 प्लस 1। अब इसकी वैल्यू है -1, इसकी वैल्यू है -1, ये गया 0 बचा, ये गया और ये गया 0 बचा। ये -1 मैंने लिखा है यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूं मैं, ये -1 गया तो यहाँ भी 0 बचा, और ये गया तो ये भी 0 बचा। तो एक्चुअल में हमारे पास जो आंसर है क्या आया, 0/0। अब कहोगे इसके वैल्यू क्या होगी, तो कई लोग कह देंगे 0 होगा, कई लोग कह देंगे इन्फिनिट होगा। तो इसकी वैल्यू जो हम एक्चुअल आंसर में लेते हैं, इन्फिनिटिव लेते हैं, ठीक है, अनडिफाइंड लेते हैं। ये इसकी वैल्यू जो है अनडिफाइंड है, क्या है, अनडिफाइंड। अगर आपसे एग्जाम में ऐसा दिया और पूछ दिया कि क्या वैल्यू है, तो अगर 1 दिया है आपको 1, मतलब कि 0 दिया है तो 0 मान लो, अगर अनडिफाइंड दिया है तो अनडिफाइंड कर देना। फिर से वही हमने 3 कॉमन कर लिया, बच गया x क्यूब प्लस 1, तो ये -1 और ये +1 0,
ऐसे सारे में करना, 0, खत्म बात। अगले सवाल की ओर रुख करते हैं और देखते हैं क्या है हमारे पास। तो देखो अब यहां आती है एक मेन चीज जो आपको समझनी चाहिए, और मुझे दिक्कत हुई थी तो मुझे लगता है कि बच्चों को दिक्कत हुई होगी। तो देखो अगर मैं कहता हूं x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू x³ इज इक्वल टू -1। इससे मेरा मतलब क्या है, इसका मेरा मतलब क्या है, ये x क्या खाली x हो सकता है क्या? नहीं, ये x/y भी हो सकता है। बस हमको क्या करना है कि जो दूसरा वाला होगा इसका जस्ट अपोजिट होगा। जस्ट अपोजिट कैसे, कि अगर मान लो ये x/y है ना, तो अगला वाला क्या हो, y/x हो, और इज इक्वल टू 1 आता है। अगर 1 आता है तो हम x किसको मान के बैठे हैं, ये पूरा जो है ना इसको हम x मान के बैठे हैं। तो हमारा क्या होगा, x³ x/y का क्यूब इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास क्या होगा, x³/y³ इज इक्वल टू -1। ऐसे समझनी है आपको चीजें, मतलब कि अगर यहां x लिखा जा रहा है तो इसका मतलब ये x ही नहीं है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, और उस वैल्यू का अपॉन भी हो सकता है। तो यहां समझो कोई चर है और उसका अपोजिट चर ये है, इज इक्वल टू 1 है, तो उस चर के अगर क्यूब करेंगे तो -1 वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहां जरूरी नहीं है x है, यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। आई होप कि समझ गए होगे। अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं धमाकेदार तरीके से। तो देखो क्या है, हमारे पास क्या दिया गया, x/2 प्लस 2/x इज इक्वल टू 1, और हमसे पूछा गया x³ की वैल्यू कौन कह देगा -1? नहीं नहीं नहीं, -1 नहीं कहना है। कैसे, देखो यहां पे एक्चुअल x क्या है, यहां पे ये x/2 है और ये 2/x है, मतलब कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहां पे जो एक्चुअल हमारी वैल्यू होगी जिसको हमको क्यूब करके लिखना होगा, ये होगा। मैंने आपको समझाया ना, x खाली वो नहीं है जो x लिख दिया तो खाली x ही है, नहीं, x के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है। बस शर्त ये है कि अगला वाला जस्ट उसका अपोजिट होना चाहिए। जैसे x/10 लिख दो, 20 लिख दो, 30 लिख दो, 40 लिख दो, अगला वाला क्या होना चाहिए कि 40/x होना चाहिए, या 40 जो भी लिख रहे हो वो होना चाहिए। तो अब हमारे पास क्या होगा, इस पूरे का क्यूब इज इक्वल टू -1। तो इस पूरे का क्यूब इज इक्वल टू -1। अब हमसे किस चीज की वैल्यू पूछी गई, x³ की ना, तो x³ की वैल्यू के निकालोगे तो क्या होगा, इसकी क्यूब हो जाएगी, और इसकी तो 2 का क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और इधर ट्रांसफर कर दोगे तो ये -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x³ इज इक्वल टू -8, जो कि हमारा आंसर है। समझ पा रहे हो क्या? बिल्कुल प्यार से समझाया मैंने, ये बहुत ही फंसाने वाला सवाल है, तो प्यार से समझना जरूरी है, क्योंकि प्यार को प्यार से ही समझ ले तो बढ़िया है, दिक्कत होती है नहीं तो। अब यहां पे एक और सवाल है हमारे पास, x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 दिया गया है। तो हमसे क्या पूछा गया है कि इसकी वैल्यू बताओ। तो ये बताओ, मैंने क्या बताया था, x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 है, तो x³ की वैल्यू क्या हो जाएगी, x के पावर 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे सर -1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो अब इस -1 का इससे क्या लेना देना है सर, यहाँ तो 6 बताया आपने, यहाँ तो 75 लिखा हुआ है, लेना देना है भाई। इसको तोड़ो, 75 को क्या लिख सकते हो तुम, x के पावर क्यूब इंटू 72 x के पावर 72 लिख सकते हो। ये 72 और ये मिलके क्या हो जाएंगे, 72 लिखना था यहाँ पे, ठीक है, 72 लिख सकते हो। ये 72 और ये 3 मिलके क्या हो जाएंगे 75 प्लस 1/x के पावर, फिर से x के पावर क्यूब इंटू x के पावर 72 लिख सकते हो। अब भी कहोगे सर समझ नहीं आया, ये क्या लिखा आपने, नहीं समझ आया। तो देखो और आगे चलते हैं कि x के पावर क्यूब को तो अपनी जगह पे रहने दो, इंटू x के पावर 6 बनाओ इसको, इस 76 को क्या, 72 को क्या बना दो 6। तो इसके ऊपर हमें क्या लिखना पड़ेगा, 12 लिखना पड़ेगा। क्यों, 12 6 जा 72, इसको ओपन करेंगे तो ये 6 का मल्टीप्लाई 12 में हो जाएगा, और क्या आ जाएगा 72। सेम अपॉन में भी यही कर दो, 1/x के पावर 6 इंटू 12, और x³ तो है ही अपने पास, x³ इधर साइड में पड़ा हुआ था यहाँ पे। अब अगर मान लो x के पावर 6 की वैल्यू अगर -1 यहां रख दूं मैं, तो क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके आते हैं, x के पावर 6 की वैल्यू हम क्या रख दें, -1 रख दें, तो क्या हो जाएगा। तो देखो यहां -1 होगा, पर ऊपर घात क्या है, सम है, तो मतलब कि
एक्स का वन माइनस वन का गुणा 12 बार होगा, 12 बार होगा तो एक बार माइनस वन आया, एक बार प्लस वन आया, दोनों प्लस हो गए। तो ऐसे 12 बार है तो रिजल्ट अपना क्या आएगा, प्लस वन। क्या आएगा, प्लस वन। तो यहां प्लस वन प्लस अपॉन में भी सेम एक्स क्यू के पावर इंटू इंटू वन। ठीक है, यही आया अपने पास। अब हमको क्या वैल्यू दी गई है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री। तो हमको निकालना है, अब एक्चुअल में ये वैल्यू हमको निकालनी है। तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू हमको निकालनी है। तो क्या फॉर्मूला होता है, तो इसका क्यूब करो, तो इसका क्यूब करोगे तो थ्री रूट थ्री हो जाएगा, माइनस थ्री इंटू ये वाली वैल्यू, ये फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जीरो। इसका आंसर जीरो था, मुझे पहले से पता था। एक बार फिर से, अगर आप कहोगे एक बार फिर से मैं समझा दूंगा। तो x के पावर 6 की वैल्यू माइनस वन आती है, ये आपको पता है अगर ये ऐसा दिया गया हो। इसको हमने तोड़ा कि हम फॉर्म में ले जाए, तो x के पावर 3 और x के पावर 72 में तोड़ दिया। 72 को और क्या लिख सकते हैं, 6 के पावर 12 लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो 72 हो जाएगा। तो x के पावर 6 की वैल्यू माइनस वन है, इसके घात क्या है, सम है, तो माइनस जो है चला जाएगा, वन को वन ही रह जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब हमारी वैल्यू आई। इसको निकालने के लिए हमने इसको यूज किया, तो रूट थ्री माइनस थ्री रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो, जो कि हमारा आंसर है। अगर अगले सवाल पे हम चले, इसको देख लीजिए क्या दिया गया है। अब देखो, जरा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है क्या, सर ऐसा तो कुछ आपने पढ़ाया ही नहीं। अबे पढ़ाया, ध्यान से देखो, देखो कहां पे पढ़ाया, मैं दिखाता हूं। अगर मैं इसको ट्रांसफर कर दूं, इस एक्स को मैं नीचे ले आता हूं, इसमें ले आता हूं, तो क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये x अपॉन में आएगा, तो ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर चला जाएगा, सिर्फ एक x बचेगा, प्लस इसके अब इसमें कुछ कटने लायक नहीं है, तो यहाँ वन अपॉन एक्स ही रह जाएगा, और इज इक्वल टू रूट थ्री, तो रूट थ्री। अब बताओ वही वाला मामला हो गया, x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री वाला मामला हो गया कि नहीं हो गया। तो बस देखो, तीखी नजरों से देखना है, तीखी नजरों से सवाल को। तो हमारे पास एक्स क्यूब की, एक्स के पावर 6 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन। सॉल्व कर लो इसको लिखोगे अगर x के पावर 6 के फॉर्म में, तो क्या होगा, x के पावर 6 इंटू 6 प्लस x के पावर 6 इंटू 4 प्लस x के पावर 6 इंटू 2 माइनस 2। अब इसकी वैल्यू हमको पता करनी है, तो करो, इसकी वैल्यू रखोगे तो क्या होगा, माइनस वन, और इसके ऊपर घात क्या है, सम है, तो यहाँ पे वन हो जाएगा, प्लस माइनस वन प्लस इसके भी ऊपर घात सम है तो वन हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस इसके ऊपर वन का माइनस वन का स्क्वायर करोगे तो वन हो जाएगा, और माइनस टू। तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी, ये चला गया इससे, तो हमारे पास वन आया, जो कि हमारा आंसर है। बस कुछ नहीं था इधर, तो कुछ करने लायक है ही नहीं, इधर देख लो बस। इस x को मैंने अपॉन में कर दिया, तो बचा क्या हमारे पास, x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री, एक्स के पावर 6 के बराबर माइनस वन, ये हमको पता था इसका होता है, बस सॉल्व कर दिया है। बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है, एक्चुअल में तुम लोग मुंह जमा नहीं करोगे, पर मुझे समझाना पड़ रहा है ना, तुम लोग नहीं समझ पाओगे, तो इसलिए एक एक चीज को बताना पड़ता है। देखो एक और चीज देख लो, आई होप कि ये बात तुम समझे होगे क्या है। जैसे मैंने देखो क्या लिखा था, x अपॉन वाई है इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स है, और हमारे पास दिया नहीं प्लस है, ये इज इक्वल टू मैंने गलती से लिख दिया, ठीक है, फिर से लिखता हूं। तो x प्लस वन एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स, दोनों अपोजिट है ना, इज इक्वल टू क्या दिया गया है, माइनस वन। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, मतलब ये पूरे का क्यूब क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई का क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ माइनस वन है तो वहां कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जब एक्स क्यूब वाला होता है तो माइनस होगा तो प्लस वन आएगा, प्लस होगा तो माइनस वन आएगा, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसको कर लो क्यूब, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब इज इक्वल टू वन। अगर हम इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो क्या होगा, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब हो जाएगा। हमसे वैल्यू क्या पूछी है, एक्स क्यूब, अब इसको ट्रांसफर करके इधर ले आओ वाई क्यूब, तो बराबर हमारे पास आंसर क्या आ गया, जीरो। बस यही हमारा आंसर है। बताओ समझ आ गया, कुछ नहीं करना था, इसकी वैल्यू पता है आपको, ये इसके अपोजिट होना चाहिए, मतलब कि विपरीत होना चाहिए। जैसे ये एक्स अपॉन वाई है तो वाई अपॉन एक्स होना चाहिए, इसका हम क्यूब करेंगे तो हमारे पास वन आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस आता। अब हमने ये पा लिया, ये पा लिया, तो हम सॉल्व कर लेंगे, हलवा है उसके बाद तो। ओके, एक और सवाल देखिए, तो हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन है। अगर हमसे पूछता है एक्स, अगर मान लो, फिर हम यहां से पहले निकाल लेते हैं, एक्स क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा, प्लस वन आएगा, यहाँ माइनस वन है तो यहाँ क्या आएगा, प्लस वन।
अब हम इसको करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ क्या करना है, एक्स के पावर 4 दिया है पर हमारे पास तो एक्स क्यूब है ना, तो हम इसको एक्स क्यूब के फॉर्म में लाते हैं। तो एक्स क्यूब यहां से लेते हैं, इनटू एक्स बच जाएगा, यही तो होगा, एक्स के पावर 4 है तो एक एक्स की पावर क्यूब ले लिया और एक एक्स ले लिया, तो हो गया एक्स के पावर 4 और माइनस ये अपना एक्स है। अगर मैं एक्स के पावर क्यूब की वैल्यू लिख दूं तो हमारे पास एक्स के पावर क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है 1, तो यहाँ 1 रखता हूं तो हो जाएगा इंटू एक्स माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। आई होप कि बहुत ज्यादा एलोबरेट करने की जरूरत नहीं है, इसको भी एलोबरेट करना पड़ेगा तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तुमको तैयारी में। और देख लो, इसको देख लो, इसको भी आप क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे। कैसे करोगे, इस बी को नीचे ले आओ, तो बी ये स्क्वायर है तो बी नीचे आएगा, तो एक बी से ये स्क्वायर चला जाए तो बी बच गया, प्लस ये 1/b आ जाएगा, और हमने इधर से ट्रांसफर किया तो इधर कुछ नहीं तो 1 बचेगा। अब हमारे पास क्या आ गया, b प्लस 1/b इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप कहोगे सर -1 आ जाएगी, यही तो होता है, अगर यहाँ प्लस आया तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब हम इसको ले लेते हैं फिर से, तो x के पावर b के पावर हम क्या लिख सकते हैं, b के पावर 3 के पावर 4, क्यों, क्योंकि यह 12 है तो हम इसको लिख सकते हैं 4 3 12। आप कहोगे क्यूब में ही क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास क्यूब में ही पता था, इसको हम b लिखते हैं क्योंकि अब b भी खेल रहे हैं ना। तो प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, b के पावर 3 इंटू ऊपर 2 प्लस 1 को अपना 1, तो अगर मैं यहाँ -1 रख दूं तो -1 के ऊपर क्या है, घात सम है तो ये 1 हो जाएगा, प्लस -1 के ऊपर घात सम है तो 1 हो जाएगा और प्लस 1, तो बराबर 3 हमारा जो कि आंसर है। फिर से एक बार इस सवाल को समझने की कोशिश करो, बी स्क्वायर प्लस 1/b, बी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू बी, तो इसको हम नीचे ले आए तो क्या है, b प्लस 1/b इज इक्वल टू 1, तो इसको देखते ही हमारे पास दिमाग में आया बी क्यू इज इक्वल टू -1, हमारे दिमाग में सीधा ये आएगा। जैसे ही ये आया फिर हम इस पे आ गए, तो हमारे पास क्या है बी क्यू, तो हमारे पास b के पावर 12 था तो हमको बी क्यू के फॉर्म में लाना पड़ेगा ना, क्योंकि हमको यही पता है, तो q के पावर 4 प्लस q के पावर स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू -1 तो इस ये घात सम है तो ये 1 हो जाएगा, इसकी भी घात सम है तो 1 हो जाएगा, ये 1 इज इक्वल टू 3 हमारा आंसर है। बताइए समझ पा रहे हैं आप? चलिए, तो चीजें खत्म हो चुकी हैं आज के लिए। बताइए आपको क्लास समझ आई कि नहीं आई? अगर आपको क्लास समझ आई है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, प्लेलिस्ट विजिट करिए जहाँ पे आपको बढ़िया कंटेंट मिलेगा। एक बार आप हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करिए जहाँ पे आपको ये चीजें दिख जाएंगी, हैंड रिटन नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड है, सारी कोर्स हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है? तो आप एक बार जरूर टेलीग्राम विजिट करिए। हाँ, अगर आप मैथ्स का कंप्लीट कोर्स चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अर्थमेटिक का मैक्सिमम पार्ट कवर किया जा चुका है। अब हम एडवांस की तरफ जुट चुके हैं क्योंकि एडवांस भी खत्म करना है, तो एडवांस में अलजेब्रा शुरू हो चुकी है, 2 क्लासेस हो चुकी हैं, आगे और लाइन से क्लासेस रेगुलर डे हर दिन क्लासेस होती है, 1 या 2 क्लासेस डेली अपलोड कर देते हैं। ओके, अगर आप जीएस का कोर्स चाहते हैं तो अखंड प्रताप सर से लीजिए, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारे यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, प्लेलिस्ट विजिट करिए, आप देख पाओगे कि हाँ इन्होंने कितने जेन्युइनिटी से चीजें पढ़ाई हुई हैं। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो मुझे लग रहा है कि आपको अच्छा लगा होगा, तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर करोगे, क्योंकि अगर आप अब तक देख रहे हो तो जरूर आपको कुछ अच्छा लगा होगा और जुड़ोगे हमारे साथ। तो अगर अभी तक देख रहे हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।